वारदात चाहे रात के अंधेरे में हो या दिन के उजाले में, छोड़ ही देती है खौफ और शक के निशान। कहीं होता है भरोसे का कत्ल, तो कहीं किसी बेबस पर जुल्म। फौजदारी से लेकर रंगदारी तक, रोज नामचे में दर्ज होने वाले एफआईआर के आगे की दास्तां लेकर मैं शकील साजिद एक बार फिर हाजिर हूं, अपराध से सतर्क करते गुनाह के छींटे। पार्वती नदी में मिली एक लाश, निर्मम हालत में बोरे में बंद मिला एक शव। ग्वालियर जिले की एक दर्दनाक घटना जिससे हर कोई सहमा हुआ है। आखिर क्यों एक शख्स को किसी ने मौत के घाट उतार दिया? देखिए ये रिपोर्ट। ग्वालियर जिले के भीतरवार थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पार्वती नदी में एक बोरे में युवक की लाश बंधी हुई मिली, लेकिन कट्टे को नदी में किस स्थान पर बहाया गया, इसके बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल पुलिस अज्ञात शव की पहचान करने में जुटी है। पुलिस ने भीतरवार सर्कल के अंदर सभी थानों के अलावा सीमावर्ती जिले मुरैना, शिवपुरी और दतिया की भी पुलिस को मृतक की जानकारी भेजी है। साथ ही युवक की पहचान के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है। पुलिस के अनुसार अज्ञात हत्यारों ने साक्ष्य को छुपाने के लिए शव को बोरे में बांधकर पार्वती नदी में फेंक दिया है। मृतक की पहचान होने के बाद उसकी हत्या करने वालों के बारे में कोई अहम सुराग नहीं मिल पाया है। मृतक युवक के सिर, चेहरे और माथे पर चोटों के निशान पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच तेज कर दी है। भितरवार क्षेत्र में पार्वती नदी में दिया घाट के पास में जाल लगा रखा है, तो उस जाल में आके एक बोरी फंस गई थी। तो बोरी को जब बदबू ज़्यादा आ रही थी तो उसको निकाल के बोरी को देखा तो उसमें एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है, प्लास्टिक की बोरी में बंधा हुआ था। और जब सबका निरीक्षण करा तो उसके सिर में, माथे पर चोटों के निशान थे। तो उस पर से मर्ग कायम करके थाना भितरवार में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध 302, 201 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। मृतक की अभी शिनाख्त नहीं हुई है, प्रयास कर रहे हैं। शिनाख्त के लिए आसपास के सभी क्षेत्रों में व्हाट्सएप ग्रुप में सूचित किया गया है और आसपास क्षेत्र में सभी बीट के आरक्षकों को भेजा गया है और पेपर में और सभी में पब्लिश किया गया है। दरअसल पार्वती नदी में मछली पकड़ने के लिए मछुआरों ने दिया घाट के पास जाल फैलाया हुआ था, लेकिन जाल को निकालने की कोशिश की गई तो उसमें एक सफेद प्लास्टिक का कट्टा फंसा हुआ मिला, जिसमें भयंकर दुर्गंध आ रही थी। मामला संदिग्ध महसूस होने के चलते मछुआरों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में जब बोरे को खुलवाया गया तब उसमें एक युवक की बंधी हुई लाश मिली। पुलिस ने देर रात इस युवक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा का कहना है कि युवक की पहचान के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। इसके अलावा आसपास के जिले की पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई है। वहीं जिले के लापता हुए लोगों की सूची निकलवाई जा रही है। फिलहाल भीतरवार पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छुपाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। इमरान खान, एशियन न्यूज, ग्वालियर।
नशे के सौदागर अपनी मांग को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। नौजवानों को अपनी जद में लेने के लिए सौदागर नए नए हथकंडे अपनाने लगे। कुछ ऐसा ही वाकया सामने आया है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से, जहां के नशे के सौदागर मक्के की फसल के बीच में उगा रहे हैं गांजा। क्या है पूरी दास्तां, देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। मुखबिर की सूचना पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की नजर अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री पर है। इस कड़ी में प्रदेश के बुरहानपुर जिले में पुलिस ने एक खेत में मक्का और तुअर की फसल के बीच गांजे की खेती करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से बड़ी संख्या में गांजे के पौधे बरामद किए हैं। इनका वजन 230 किलोग्राम है। इसकी कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया, शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव में चिड़िया पानी के भवती फालिया स्थित एक गांव में नशीले पदार्थ के फसल की खेती करने की सूचना मिली थी। इसे पकड़ने के लिए पुलिस टीम का गठन कर मौके पर रवाना किया गया था। ये हमारा शाहपुर थाना क्षेत्र की कार्रवाई है। इसमें मुखबिर के द्वारा थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि इसमें एक सरदार डाबर नाम का 42 साल का आदमी है जो चिड़िया पानी में गांजे के पौधे उसने लगाए हुए हैं। तो उसी सूचना पर से थाना प्रभारी और उसकी टीम के द्वारा वहाँ पर रेड किया गया। तो रेड के दौरान वहाँ पे देखा गया कि मक्का और जो तुअर की जो फसल बोई है उसके बीच में इसने गांजा लगाया हुआ था। वहाँ पे लगभग 230 किलोग्राम का गांजा वहाँ से जब्त किया है हमने। लगभग 15 लाख इसकी कीमत है। इसमें एक आरोपी गिरफ्तार है तो जिसका नाम सरदार डाबर है जो 42 साल का है और वो चिड़िया पानी का ही रहने वाला है। पुलिस टीम को पहाड़ी पर एक खेत में मक्का और तुअर की फसल के बीच गांजे के पौधे नजर आए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खेत से गांजे की खेती कर रहे किसान सरदार को गिरफ्तार किया। वहीं खेत में अवैध रूप से लगाए गए 1188 गांजे के पौधे बरामद किए। दरअसल विधानसभा चुनाव को देखते हुए बुरहानपुर एसपी ने सभी थाना प्रभारी को अपने क्षेत्र में अवैध शराब, हथियार और मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने के लिए निर्देशित किया था। इसी कड़ी में शाहपुर थाना प्रभारी द्वारा ये सफल कार्रवाई की गई। चुनाव आचार संहिता के दौरान पुलिस की ये बड़ी कामयाबी है। पुलिस के अनुसार खेत से जब्त किए गए गांजे के पौधे का वजन 230 किलोग्राम है। इसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी सरदार पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस आरोपी सरदार से इस अवैध धंधे में शामिल और लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। गोपाल देवकर, एशियन न्यूज, बुरहानपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ठगी की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं। व्यापार के नाम पर धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पुलिस भी ऐसे अपराधों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। ऐसे ही एक मामले में पुलिस ने यूपी से 4 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया।
क्या है शातिर ठगों की कहानी, देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। व्हाट्सएप में फर्जी डीपी लगाकर करोड़ों की ठगी करने वाले उत्तर प्रदेश के गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। 4 शातिर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका खुलासा क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीतांबर पटेल ने किया। दरअसल मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है, जहां निजी कंपनी में सीएफओ के पद पर कार्यरत प्रार्थी सतीश कुमार सरावगी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी हुई है। शातिर ठगों ने सोशल मीडिया के जरिए इस ठगी को अंजाम दिया है। ठगों ने कंपनी की डायरेक्टर की डीपी लगाकर व्हाट्सएप कॉल कर लाखों रुपए की शपथ लगा दी है। पिछले दिनों थाना तेलीबांधा में डीवी प्रोजेक्ट के द्वारा जो है एक एफआईआर कराया गया था, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा जो डीवी प्रोजेक्ट के इनके ऑनर हैं दिनेश पटेल, उनका डीपी को फोटो डीपी लगाकर कॉल किया गया था इनको, और कॉल करके जो है उसमें अकाउंट में पैसे डालने के लिए बोला गया, जिसके बाद जो है 2 बार, एक बार 29 लाख और एक बार 25 लाख के लगभग राशि उनके द्वारा जो है उनके मुंशी के द्वारा जो इसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया था। बाद में जब उन्होंने कंफर्म किया तो उनके मालिक के द्वारा बताया गया कि किसी प्रकार से उन्होंने कॉल नहीं किया था। उसके बाद थाना तेलीबांधा में अपराध पंजीबद्ध हुआ था और इसमें क्राइम ब्रांच की टीम लगातार लगी हुई थी। तो टेक्निकल एनालिसिस और साइबर एनालिसिस के बाद हमारी टीम बाहर गई थी। तो अभी उत्तर प्रदेश से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, प्रवीण ठाकुर, आदित्य कुमार शर्मा, और साथ ही अभी एक और टीम के द्वारा कुशीनगर से 2 आरोपी सलाउद्दीन शेख और धनंजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें भी ट्रांजिट रिमांड पर लाया जा रहा है। पुलिस के अनुसार पीड़ित के व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर एक अनजान मैसेज आया, जिसमें पीड़ित के कंपनी के डायरेक्टर की फोटो लगी हुई थी। मैसेज में पीड़ित को करीब 26 लाख रुपए ट्रांसफर करने के निर्देश दिए। इसके बाद पीड़ित ने बैंक खाते में आरटीजीएस से पैसे जमा कराए। इसके बाद उसी दिन दोबारा फिर से दूसरे व्यक्ति के खाते पर करीब 29 लाख रुपए जमा करने के लिए कहा गया, लेकिन जब मालिक के बैंक खातों की जानकारी बैंक से ली गई तो पता चला कि रकम जमा नहीं हुई है। इस तरह से अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद मामला थाने तक पहुंचा और इस घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता से लेते हुए मामले की छानबीन करना शुरू कर दिया। इनकी पूरी टीम थी जो उत्तर प्रदेश के ये ठग गिरोह हैं। इन्होंने और भी देश के अन्य हिस्सों में कई अपराध किया है। तो इसमें जो मुख्य सरगना थे बिलाल अंसारी और फयाज अंसारी, इनको कुछ ही दिनों पूर्व मुंबई की पुलिस ने अपने अपराध में इनको गिरफ्तार करके ले गए हैं। इनको भी हम लोग लाने के लिए आगे न्यायिक प्रक्रिया कर रहे हैं। तो इनको गिरफ्तार किया गया है। अभी इनसे 4 मोबाइल और इनका 4 सिम कार्ड और चेकबुक बरामद किए हैं। पूर्व में इसमें लगभग 4.5 लाख रुपए की राशि को फ्रीज कराया गया था और आगे इसमें पूछताछ अभी जारी है। पुलिस जांच में पता चला कि मालिक ने किसी तरह का कोई मैसेज नहीं किया था। उसके बाद ठगी का पूरा खेल खुल गया। पीड़ित सतीश कुमार सरावगी ने रायपुर पुलिस में केस दर्ज कराया और फिर रायपुर पुलिस ने इसकी जांच शुरू की। रायपुर पुलिस ने आरोपियों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी नोएडा और 2 की गिरफ्तारी कुशीनगर से हुई है। इनके गैंग में कुल 6 लोग थे, जिनमें 4 लोग रायपुर पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। पुलिस ने बताया कि इनमें से कई लोग बिहार के रहने वाले भी हैं। ठगी के इस मामले में आरोपी बिलाल अंसारी और फयाज अंसारी को पूर्व में मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 4 मोबाइल फोन, 4 सिम, चेकबुक जब्त किया है। इसके साथ ही आरोपियों के बैंक खाते में बचे 4 लाख रुपए को पुलिस ने होल्ड कराया है। फिलहाल पुलिस शातिर ठगों के अन्य साथियों की तलाश कर रही है। इम्तियाज अंसारी, एशियन न्यूज, रायपुर। आप देख रहे हैं गुनाह के छींटे, कहीं जाइएगा नहीं। हम थोड़ी देर में हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। आप विकास के मुद्दे पर आप हुजूर आप जाएंगे चुनावी मैदान में, लेकिन विपक्ष पे कोई हमला नहीं करेंगे सर।
क्या मानते हैं विकास की झड़ी जो है एक बार फिर गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में लगने वाली है? जनता के बीच जाएंगे, कहीं ना कहीं 2 बार क्या बताया कि जनता ने आपको पसंद किया, 2 बार में तीसरी बार फिर से आपको मौका मिला, तो जनता को इस बार कैसे विश्वास है? क्या मानते हैं सर कि जो विकास कार्य आपने उस दौरान जो किए थे उन विकास कार्यों को भी आप जनता के सामने पेश करेंगे अपने रिपोर्ट कार्ड के तौर पे? मैम, केंद्रीय कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल पारित कर दिया है, अब आप क्या मानती हैं? आप ऐसा महसूस कर रहे हैं जब आपको पार्टी ने यहाँ का उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के निर्देश के बाद गौकशी पर रोक लगी हुई है, लेकिन फिर भी प्रदेश में सक्रिय हैं गौ तस्कर। सरकार की रोक के बाद भी गौ तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। संभल में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है 3 गौ तस्करों को। क्या है यूपी में गौ तस्करी की कहानी, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में गौकसी पर रोक लगाने के बाद भी तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला संभल जिले का है, जहां पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने 3 पशु तस्करों को दबोच लिया। पशु तस्करों के पास से पुलिस ने 2 तमंचे बरामद किए हैं। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पूरा मामला हयात नगर थाना इलाके के ग्राम हाजीपुर तिराहे के पास का है, जहां बुधवार की देर रात पुलिस वाहनों की चेकिंग अभियान चल रही थी। इस दौरान एक बाइक पर 3 संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए। पुलिस के द्वारा रोकने के इशारे पर बाइक सवारों ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने 3 थानों की फोर्स और एसओजी के साथ घेराबंदी कर बदमाशों को चारों तरफ से घेर लिया। आज रात थाना हयात नगर पुलिस एवं क्राइम ब्रांच को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ गौकस अपराधी जो कि मनगढ़ अपराधी हैं, क्राइम करने के उद्देश्य से नगर में भ्रमणशील हैं। इस सूचना पर विभिन्न स्थानों पर बेड़े लगाकर चेकिंग कराई गई। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 3 संदिग्ध नवयुवक आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा मोटरसाइकिल भगाकर ले जाई गई। पुलिस द्वारा रोकने की कोशिश में उनके द्वारा फायरिंग की गई। तत्पश्चात आत्मरक्षा पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से 2 युवक घायल हुए, जिनके पैर में गोली लगी, जिनके नाम तनवीर उर्फ गुल्लू पुत्र हनीफ निवासी सरायतरीन थाना हयात नगर तथा दूसरा यासीन पुत्र काशिम निवासी कोटला थाना हयात नगर है। तीसरा अभियुक्त जो कि भागने में सफल रहा था, उसे भी घेराबंदी के फलस्वरूप पकड़ लिया गया है। उसका नाम तशव्वुर पुत्र मोहम्मद यूनुस निवासी मंडी आलमसराय थाना कोतवाली संभल है। इन अपराधियों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि विगत 6 अक्टूबर की रात्रि को उनके द्वारा थाना हयात नगर क्षेत्र में गौकशी की घटना कारित की गई थी। इन अपराधियों के पास से तमंचे एवं चाकू बरामद हुए हैं। इनके साथियों के बारे में तथा इनसे पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही साथ संकलन करते हुए प्रकरण में कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा घिरता देख तीनों बदमाशों ने फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 तरफ से गोलियां चलने लगी। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज गया। पुलिस ने गोली लगने से घायल 2 बदमाशों को दबोच लिया, जबकि भाग रहे एक बदमाश का पीछा कर उसे भी दबोच लिया गया। पुलिस ने घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। एसएसपी ने बताया कि 3 पशु तस्करों का नाम तनवीर, यासीन और तसब्बुर है, जो कि संभल जिले के रहने वाले हैं। तीनों गोकसी करने जा रहे थे। सभी के पास से 2 तमंचा, कारतूस, पशुवध करने वाले उपकरण बरामद हुए हैं। उन्होंने बताया कि 6 अक्टूबर को तीनों ने हयात नगर में गोकसी की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद से सभी फरार चल रहे थे। पकड़े गए तीनों बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सलाखों के पीछे भेज दिया है। मोहम्मद अली नकवी, एशियन न्यूज, संभल। किसी भी गुनाह की जड़ में आपको 3 ही वजह मिलेगी, जर, जोरू और जमीन। कुछ ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में। यहां गुनाह की वजह बना जमीन का विवाद, जिसमें खूनी भेंट चढ़ गया पारिवारिक रिश्ता।
चचेरे भाई ने खेला ऐसा खूनी खेल कि वो खुद भी पहुंच गया सलाखों के पीछे। देखिए ये रिपोर्ट। सहारनपुर में पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र की मदद से एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा किया है। छात्र की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही चचेरे भाई ने चाकू से वार कर की थी। चचेरे भाई और हत्या में शामिल रहे उसके दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से चाकू और बाइक दोनों बरामद हो गई है। आरोपी ने 80 लाख रुपए की जमीन के लालच में इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि मुजफ्फरनगर के कान्हा हेड़ी गांव निवासी पंकज देवबंद के मोहल्ला कायस्थवाड़ा निवासी अपनी बुआ के यहां रहकर पढ़ाई कर रहा था। पंकज का 3 अक्टूबर को बाबूपुर नंगली गांव के समीप काली नदी में शव मिला था। उसे कई चाकू मारे हुए थे। 3 तारीख को थाना देवबंद पुलिस पर सूचना प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति आते हैं, वो बताते हैं कि उनके बेटे को किसी ने अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से बहुत 8 से 10 वार करके उनकी हत्या कारित की है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया जाता है और इस घटना का अनावरण हेतु टीम्स का गठन किया जाता है। इसमें करीबन 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरेज हमारी टीम्स ने देखे हैं और इसमें सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से 2 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया है। इसने मोटिव ये बताया कि इसके जो ताऊ इस पे काफ़ी विश्वास करते थे और उनकी जो ज़मीन है 7 से 8 बीघा ज़मीन है, उसका ये जो मृतक है वो अकेला वारिस था और इसने उसको रास्ते से हटाने का सोचा और उसे झांसे में ले जाकर अपने साथ बाइक में बिठाकर बाबूपुर नंगली जो ग्राम के पास काली नदी के पास ले जाते हैं और इसे बातों में लेकर जो इसके पास एक बैग था उसमें से छुरा निकालकर पीछे से इस पे वार करता है और उसे जिससे वो मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसकी जो शव को नदी में छिपाकर ये लोग वहां से फरार हो जाते हैं। जिसके बाद पंकज के पिता ने देवबंद कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने जांच की तो अनुराग और उज्जवल धिमान निवासी थाना देवबंद के नाम प्रकाश में आए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को रेलवे ट्रैक के नीचे से गिरफ्तार कर लिया। अनुराग ने पूछताछ में बताया कि पंकज का पिता उसका ताऊ लगता है। ताऊ अनुराग पर अधिक विश्वास करता है, इसलिए अनुराग के दिमाग में आया कि यदि वो पंकज की हत्या कर दे तो उसके ताऊ की जमीन अनुराग के नाम पर आ जाएगी, जिसकी कीमत 80 लाख रुपए है। इसी कारण उसने अपने दोस्त उज्जवल को 2 लाख रुपए का लालच देकर अपने चचेरे भाई के हत्या की साजिश में शामिल कर लिया। घटना करते वक्त ये लोग अपना मोबाइल अपने शहर मुजफ्फरनगर के अपने घरों में ही छोड़कर आते हैं, जिससे कि इनकी सीडीआर में लोकेशन ना आ सके। लेकिन थाना देवबंद पुलिस द्वारा बहुत ही मेहनत से 500 से ज़्यादा कैमरे देखकर इस घटना का सफल अनावरण किया गया है और इनके पास से जो घटना में प्रयुक्त नाइफ है, जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है और जो कपड़े इन्होंने उस समय पहने थे और जिससे अपना चेहरा भी ढाका था, ये सारी चीज़ें बरामद की गई है और इसे साक्ष्य के रूप में माननीय न्यायालय में भी प्रेषित किया जाएगा। आज इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इस घटना का सफल अनावरण करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा देवबंद पुलिस टीम को 11,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। जिसके बाद अनुराग ने अपने चचेरे भाई पंकज को बाला सुंदरी देवी मंदिर के समीप बुलाया। यहां से वो उसे बाइक पर लेकर बाबूपुर गांव के पास गया, जहां पर उसके चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। इसके बाद शव को काली नदी में फेंक दिया। वारदात के बाद आरोपियों ने चाकू को जंगल में दबा दिया। अनुराग ने बताया कि उन्होंने हत्या की प्लानिंग कई दिनों पहले से की थी, जिसके बाद अनुराग ने ऑनलाइन चाकू ऑर्डर किया। चाकू आने के 1 दिन बाद आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने पंकज की हत्या के बाद करीब 500 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, जिसमें पुलिस के हाथ कुछ महत्वपूर्ण सुराग लगे। उन्हें सुरागों के आधार पर पुलिस ने अनुराग और उज्जवल को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की। पुलिस पूछताछ में दोनों ने अपने गुनाह कबूल कर लिए। दोनों को गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। संजीव सहगल, एशियन न्यूज, सहारनपुर।